अभी हम बात करेंगे अगर किसी भी जातक का फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है तो क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, फोर्थ लॉर्ड जब भी 10th हाउस में जाएगा तो आप अपनी एजुकेशन का बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, आप अपनी एबिलिटी का बेहतर तरीके से अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर पाएंगे। लेकिन आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि जब फोर्थ लॉर्ड आपका 10th हाउस में जा रहा है तो वो जस्ट ऑपोजिट जा रहा है, और जब भी वो ऑपोजिट जा रहा है अपने खुद के हाउस से तो वो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स ज़रूर दे सकता है, कुछ परेशानियाँ ज़रूर दे सकता है। तो आपके लिए अपना प्रोफेशन चुनना या अपना प्रोफेशन पूरा करना और जॉब प्राप्त करना इतना ज़्यादा इजी भी नहीं होगा। अब अगर आपके 10th हाउस पर कोई बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो हो सकता है ये आपके लिए इजीली अचीवेबल होगा। तो जातक हालांकि काफ़ी ज़्यादा उसको मेहनती कर तो जातक को हालांकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है अपने प्रोफेशन के लिए। हालांकि उसको अपने प्रोफेशन को चुनने तक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है अगर वो बैडली प्लेस्ड है तो। अब फोर्थ लॉर्ड जब भी आपका 10th हाउस में जा रहा है तो ये आपके जो घर है, घर से आपका जो ज़्यादा लगाव है वो नहीं रहेगा, अपने प्रोफेशन से ज़्यादा लगाव रहेगा, और आपके जो प्रोफेशन है उससे आपको मानसिक शांति ज़्यादा मिलेगी। तो आपने कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को देखा होगा जो ज़्यादातर घर पर रहना पसंद नहीं करते, वो अपना प्रोफेशन करना या अपना जो भी व्यवसाय है या अपना जो भी जॉब है वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे जातक हैं वो अपने घरेलू जीवन में कभी कभी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। इसी तरह से हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या आप अगर घर से दूर आए भी हैं तो बहुत ज़्यादा दूर आप नहीं गए हों, ये प्लेसमेंट ये बताती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके 12वें भाव का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है या 9वें भाव का कोई भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो फिर ये आपको घर से दूर लेकर जा सकता है। फोर्थ लॉर्ड जब भी आपके 10th हाउस में आए तो माता का जो योगदान है आपके जॉब में, आपके करियर में बहुत बड़ा हो सकता है। फोर्थ लॉर्ड के 10th हाउस में आने की वजह से ये आपको कोई बहुत हाई लेवल की पोजीशन दे सकता है। आप जितना ज़्यादा अपने जॉब में मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फोर्थ हाउस का सुख प्राप्त होगा। हो सकता है आप अपने प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा इनकम करते हो, बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हो, और उससे आपको सब कुछ फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें हासिल होंगी। अब आपको ये देखना पड़ेगा फोर्थ लॉर्ड और कौन से भाव का स्वामी। हो सकता है कि वो सप्तम का स्वामी हो सकता है वो आपके लगन का स्वामी हो, तो इस वजह से आपके उस भाव को भी काफ़ी ज़्यादा फिर बल मिल सकता है। मान लीजिए किसी के लगन का भी स्वामी हो सकता है फोर्थ लॉर्ड, तो इस वजह से आपकी जो पहचान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप में लीडरशिप के काफ़ी अच्छे गुण आ जाएंगे, आप काफ़ी फेमस होंगे अपने कार्य क्षेत्र में। इस प्रकार के जातकों को अपने घर की तुलना में अपने प्रोफेशन में, अपने काम की वजह से ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, ज़्यादा अच्छी पहचान मिलती है। इसी तरह से आपकी जिस प्रकार की एजुकेशन होगी उसी प्रकार का आप जॉब चुनेंगे। कभी कभी ऐसे जातकों को ये देखा गया है वो जिस क्षेत्र को चुनते हैं उसमें वो बहुत अच्छी तरह से क्वालिफाइड भी हो सकते हैं। तो आपकी जो माताजी हैं, माताजी आपको शुरुआत में पढ़ाने में या जॉब की तरफ अग्रसर करने में या जॉब के लिए हेल्प करने में एक बहुत बेहतर रोल प्ले कर सकती हैं। इसी तरह से कभी कभी ये भी देखा गया है कि आपकी माता का जो प्रोफेशन है, आप या तो उस प्रोफेशन में होंगे या आपका पिता के निकटतम प्रोफेशन हो सकता है। तो आप हो सकता है कि अपनी माता से या अपने पिता से बहुत आगे निकल गए हों प्रोफेशनल लाइफ को लेके। तो आपको इस प्लेसमेंट की वजह से हालांकि सरकारी क्षेत्र से काफ़ी मान सम्मान कभी कभी मिल सकता है या सरकारी क्षेत्र से आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा। आपके पास जो शक्तियाँ होंगी, जो अधिकार होंगे, जो आपका पद होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है। हालांकि आप अगर किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहेंगे उसमें आप सेवा अधिक करना चाहेंगे, आपका सर्विस पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। तो हम ऐसे जातकों को ज़्यादातर जॉब ओरिएंटेड या जॉब पे फोकस करने वाले लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये जातक हमेशा बिजनेस की तरफ हालांकि कभी कभी कम ही ध्यान देंगे और जॉब पर इनका ध्यान सबसे ज़्यादा रहेगा। अब अगर आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो अच्छी स्थिति में नहीं है 10th हाउस में जाके, तो ये करियर में काफ़ी ज़्यादा आपके मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको काफ़ी बार इश्यू हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार के इश्यू आपको सामने आ सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन के लिए चिंता करी हो शुरू से लेके, और हमेशा आपको करियर की चिंता रहेगी। अब मान लीजिए कोई भी इस प्रकार का ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, आपके जॉब को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर आपको हमेशा जॉब तो अच्छी मिल जाएगी लेकिन आपको मानसिक संतुष्टि उससे नहीं मिल पाएगी और असंतुष्ट आप हमेशा ही नजर आएंगे मानसिक रूप से।
तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेसमेंट है आपके फोर्थ लॉर्ड के 10th हाउस में जाने की वजह से आपको कहीं ना कहीं कभी कभी डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करती है और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स दे सकती है। फोर्थ लॉर्ड के 10th हाउस में जाने की वजह से हालांकि आप बहुत ऐसे लोगों से जुड़ पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हो सकते हैं, जो अपने फील्ड में बहुत लोग काबिल हो सकते हैं, ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती होती है। अब आप एक बॉस के रूप में भी अपने आप को देख सकते हैं जब भी फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस में गया हो, तो आप में लीडरशिप की जो क्वालिटी है और भी बहुत सारी आप में क्वालिटी होंगी, तो आपका एक अलग पहचान होगी, आपकी एक अलग इस तरह से रुतबा होगा और जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ पर आपके पास अधिकार और शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। तो फोर्थ लॉर्ड का वैसे आपके क्योंकि जस्ट ऑपोजिट वो जा रहा है, तो ये आपकी माता जी के लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इवन ये आपको कभी कभी अपने घर से दूर भी करेगा और घर के कार्य में उतनी ज़्यादा रुचि कभी कभी नहीं देगा, जॉब में ज़्यादा रुचि हालांकि दे सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी का भी अगर फोर्थ लॉर्ड है वो 10th हाउस में जाएगा तो उसको इस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। बट यहाँ पर ज़्यादातर केस में अगर बहुत अच्छी स्थिति में आपका फोर्थ लॉर्ड बैठा हुआ है 10th हाउस में और अच्छे इफेक्ट के साथ बैठा हुआ है, तो फिर आपकी वर्क लाइफ और आपकी जो घरेलू लाइफ है आपकी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चलेंगे। हमेशा आप जितना ज़्यादा ध्यान अपने जॉब पे देंगे उतना ही ज़्यादा ध्यान आप अपने करियर पे भी देंगे और अपने आगे के जो फ्यूचर है आपका उस पर देंगे और घर की लाइफ को भी आप बहुत अच्छे से संभालेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है कभी कभी। और ये अपने से 7th में गए, अपने से 7th में गए तो मार्ग प्रभाव भी क्रिएट हो सकता है। तो आपको ध्यान दोनों तरफ ही देना है, यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव दोनों तरफ ही ध्यान देना है। इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, तो कभी कभी आपको परेशानियां भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ इस प्रकार के ही रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे जब आपका फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ होगा आपके चार्ट में। अब आपको यहाँ पर यह चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि फोर्थ लॉर्ड और कौन से भाव का स्वामी। अब जिस भाव का वो स्वामी है उस भाव से संबंधित भी आप जॉब कर सकते हैं, उस भाव से संबंधित आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है या उस भाव की जो क्वालिटी है उससे रिलेटेड आपका जॉब अवश्य होगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपने चार्ट में।